सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे सोशियोलॉजी माइनर पेपर का आपका बताने वाला, ठीक है। सोशियोलॉजी MN2 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दोस्तों आपके नगर को परिभाषित करें और इसकी विशेषताओं की विवेचना करें। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि नगर बेसिकली होता क्या है, नगर जिसको हम शहर बोलते हैं, तो नगर को जो है परिभाषित करना है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको बताना है। इससे पहले दोस्तों मैंने 2 प्रश्न करवा रखा हूँ, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाके आप लोग वहाँ पर सर्च करके भी देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट टैब में जाके जो आप इजीली देख पाओगे, ठीक है। तो देखिए नगर, फिर नगर की परिभाषा हम बेसिकली देखेंगे। तो नगर क्या है, नगर एक ऐसा स्थान है दोस्तों जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में क्या करते हैं, इसका केंद्र होता है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नगर एक ऐसा स्थान होता है, ठीक है। नगर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बड़ी संख्या में क्या करते हैं, लोग रहते हैं, जहाँ पर लोग आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का क्या होता है, केंद्र होता है। यह एक प्रशासनिक इकाई भी हो सकता है जिसमें कई सुविधाएं और सेवाएं भी उपलब्ध होती है, जैसे कि व्यापारिक केंद्र हो गया, शिक्षण संस्थान हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं होगी और मनोरंजन के साधन हो गया। ये सब क्या है, ये सब जो है वहाँ का एक सुविधाएं हो सकता है। तो नगर का विकास आमतौर पर जो है बेहतर बुनियादी ढांचे और अधिक अवसरों और उन्नत जीवन शैली के कारण जो है ये होता है। तो नगर की परिभाषा अगर हम देखें तो नगर की परिभाषा हम वैसे जगह को कह सकते हैं, यानी कि नगर जो है या एक ऐसा स्थान होता है, जैसे कि आप शहर नगर को क्या बोलते हैं, नगर मतलब शहर को बोलते हैं। तो शहर में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत संख्या में लोग रहते हैं, जहाँ पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों का वहाँ पर एक केंद्र होता है। या जो है वो प्रशासनिक भी हो सकता है जिसमें कई तरह की सुविधाएं लोगों को मिलती है। नगरों में जो है लोगों को व्यापारिक केंद्र मिलता है जहाँ पर तरह तरह का व्यापार होता है। वहाँ पे बड़े बड़े शिक्षण संस्थान होते हैं जहाँ से लोग जो है वो अच्छे से शिक्षा प्राप्त करता है। स्वास्थ्य की सेवाएं वहाँ पे सही अच्छे से उपलब्ध होती है। मनोरंजन का साधन वहाँ पे होता है। तो ये सब जो है वो नगर की परिभाषा हो गया। अब अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो नगर की विशेषता के अगर हम देखें तो पहला आपको पॉइंट बनाना है कि उच्च जनसंख्या घनत्व। यानी कि नगर किसको हम बोलेंगे, नगर जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व अधिक होगा तो वहीं पे मतलब उसको नगर बोलेंगे। तो नगरों में जो है जनसंख्या अधिक होती है और वे घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं। यहाँ के लोग जो है वो छोटे बड़े क्षेत्रों में जो है बड़ी संख्या में रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि नगरों में जो है उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यानी कि उच्च जहाँ पे ज़्यादा अधिक लोग होंगे वहीं उसको हम बोलेंगे मतलब नगर बोलेंगे। तो नगरों में जो है लोगों की संख्या क्या होता है, अधिक होता है और वे घनी आबादी वाले जो है वो क्षेत्र होते हैं, ठीक है। अगला आपको देखना है आर्थिक गतिविधियां। तो नगर जो है व्यापार, उद्योग और सेवा के क्षेत्र का जो है वो केंद्र होता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर जो है उपलब्ध होता है। अगला पॉइंट आपको बनाना है कि विकसित बुनियादी ढांचा, यानी कि नगरों में सड़कों, पुलों, भवनों, जल और विद्युत आपूर्ति, संचार सुविधाएं आदि का जो है यहाँ पे अच्छा बुनियादी जो है वो ढांचा बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि विकसित बुनियादी ढांचा भी जो है वो नगरों में पाया जाता है। अगला शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं। तो नगरों में जो है उच्च शिक्षा संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं की जो है उपलब्ध मतलब कि सेवाएं जो होती है उपलब्ध होती है, जैसे कि अस्पताल हो गया, क्लिनिक हो गया। तो ये सब जो है वो बड़े बड़े आप देखेंगे कि बड़े बड़े शहर में जो अच्छा अच्छा मतलब कि शिक्षा संस्थान रहता है, अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा कॉलेज होता है, बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय बना हुआ रहता है, अच्छा अच्छा हॉस्पिटल रहता है, जहाँ पे लोगों को जो है वो बेहतर से बेहतर शिक्षा की सुविधाएं मिलती है, बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है, ठीक है। परिवहन का साधन मिलता है, मतलब हर एक तरह की जो सुविधाएं मतलब कि नगर में पाया जाता है। तो नगर आप लोग इसको खुद से बना बना के भी लिख सकते हो कि नगरों में बेसिकली क्या क्या मतलब कि हो सकता है। सांस्कृतिक और मनोरंजन का भी यहाँ पे साधन होता है कि नगरों में बेसिकली थिएटर हो गया, सिनेमा हो गया, संग्रहालय हो गया, पुस्तकालय हो गया, पार्क हो गया, खेल कूद हो गया। ये सब क्या है, ये सब मनोरंजन के एक जो है एक साधन होते हैं, ठीक है, सांस्कृतिक मनोरंजन के साधन होते हैं। अगला विविध जनसंख्या, यानी कि दोस्तों नगरों में जो है वो विभिन्न पृष्ठभूमियों, संस्कृतियों और विभिन्न प्रकार के धर्मों के जो है वो लोग रहते हैं। यहाँ पर विविधता नगर को एक समृद्ध और जो है विविध सांस्कृतिक वातावरण जो है वो प्रदान करता है। यानी कि विविध जनसंख्या कहने का मतलब है कि नगर में यानी कि जो शहर है वहाँ पे अनेकों प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है, अन्य अलग अलग प्रकार के अलग अलग जाति के अलग अलग धर्म के वहाँ पे लोग होते हैं, ठीक है। तो विविध जनसंख्या पाया जाता है। अगला परिवहन की सुविधाएं। तो नगरों में जो है बेहतर परिवहन की सुविधाएं होती है,
जैसे कि बस हो गया, ट्रेन हो गया, मेट्रो हो गया, टैक्सी हो गया, ये सब हवाई अड्डे वगैरह जो है एक नियमित रूप से, ठीक है, एक लोगों को एक अच्छा स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए क्या करता है, मदद करता है। तो नगरों में जो है बेसिकली परिवहन की भी जो है बेहतर से बेहतर वहाँ पे सुविधाएं जो है वो लोगों को मिलती है। अगला आधुनिक जीवन शैली। तो नगरों में जो है उन लोगों की जीवन शैली अधिक से अधिक आधुनिक होती है। यहाँ पर नए नए तकनीक, फैशन और आधुनिक सुविधाओं का क्या होता है, प्रचलन होता है। ठीक है, तो ये आधुनिक जीवन शैली भी आपका हो जाएगा। अगला आपको जो पॉइंट बनाना है वह व्यवस्थित प्रशासन, यानी कि नगरों में जो है प्रशासनिक व्यवस्था व्यवस्थित होती है, जिसमें नगर पालिका या नगर निगम की जैसी संस्थाएं जो है वो संस्थाएं होती है जो नगर के विकास और प्रबंधन का क्या करती है, कार्य करती है। अगला 10वां पॉइंट बनाना है आपको कि सुरक्षा व्यवस्था, यानी कि नगरों में जो है सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नगरों में पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य सुरक्षा सुविधाएं जो है वो वहाँ पे होती है, जैसे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको सुरक्षित रख सके, ठीक है, वो सुरक्षित रहे, जिसके कारण जो है नगरों में बेसिकली सुरक्षा पर भी जो है विशेषकर ध्यान दिया जाता है। तो अगर हम निष्कर्ष देखें तो नगर एक महत्वपूर्ण, ठीक है, नगर क्या है, एक नगर एक महत्वपूर्ण और एक आर्थिक इकाई है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग क्या करते हैं, एकत्रित होकर रहते हैं। यहाँ पर उच्च जनसंख्या का घनत्व होता है, विकसित बुनियादी ढांचा होता है, विविध आर्थिक गतिविधियां पाई जाती है, शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं सरल होती हैं, आधुनिक जीवन शैली होता है और लोगों के अंदर सांस्कृतिक और मनोरंजन के यहाँ पे उपलब्ध जो है वो शामिल होते हैं। नगरों में विभिन्न प्रकार के पृष्ठभूमियों की लोगों की जो है मौजूदगी से वहाँ पे सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि बढ़ता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लोगों को बेहतर परिवहन और स्वास्थ्य संबंधित अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, जो लोगों को जो है उन नगरों के प्रति क्या करता है, आकर्षक बनाता है। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो नगरों के लिए एक अधिक अवसर, उन्नत जीवन शैली और आधुनिक सुविधाएं जो है वो प्रदान करता है, जिससे यह गतिशील और विकासशील स्थान जो है वो बनता रहता है। तो दोस्तों ये था आपका नगर क्या है, नगर को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं की चर्चा करें तो मैंने आपको संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दिया। उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।